भाई बहनों को जय मसीह की। अब समय हो रहा है आ, परमेश्वर के महान दास अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित है। बालराव जी, हम सुनते हैं दिन और नम्र बनकर, उसके चरणों में घुटने झुकाकर यीशु जो बातें बोलना चाहते हैं वो बातें सीखने के लिए तैयार है। हम पास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। जय मसीह की, आप सभी की जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया, समय भी दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं इस वचन को बांटने के लिए। लेकिन इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो भी वचन हो, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। अब वचन तो मेरी नहीं, लेकिन वचन तेरी है प्रभु। हम तो बोलने लायक भी नहीं, लेकिन तू मेरे जीवन से होकर बातचीत कर। हम कुछ नहीं बोल सकते, बोलने में तो बता हूँ प्रभु, बुद्धि नहीं। लेकिन तेरी वचन भी कहती है कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो प्रभु जी सचमुच में मेरे माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर और मेरे जीवन से बातचीत कर कि जो भी वचन हो सबके लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु जी आज अद्भुत काम कर मेरे जीवन से, मेरी नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा, जो तू चाहता वही कर, जो हम चाहते नहीं लेकिन सुधि जरूर ले और सबको आशीषित कर। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हम लोग वचन को तरफ जाएंगे और देखेंगे। हमारा विषय है शैतान पहले आदम के पास क्यों न गया फल खिलाने के लिए। एक सवाल है, एक शिक्षा है। इससे हम लोग सीखेंगे कि शैतान पहले आदम के पास क्यों न गया। इसको हम जानेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर को हम किस भावना से देखते हैं, परमेश्वर को हम किस नजरिया से देखते हैं। प्रियो, देखेंगे आपके शरीर के लिए मांगते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा। यदि शरीर के लिए आप मांगते हैं तो परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर केवल आपको जानना है, मेरा सब कुछ आप हैं, आपने जन्म दिया, आपने इस दुनिया में मुझे लेकर आया, और हमारे माँ पिता के जरिए इस संसार में तू लेकर आया है। परमेश्वर हमको जीवन दिया। आप यदि समर्पित होकर कह रहे हैं तो परमेश्वर तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे बिना, मुझे न राह पता है, न मंजिल पता है, न तेरा नाम पता है। हम जानते हैं कि तेरा नाम में एक पावर है, तेरे नाम में एक सामर्थ्य है। हम जानते हैं कि तेरे नाम में एक जीवन है। हम जानते हैं कि तेरे नाम में एक शांति मिलती है। लेकिन प्रियो, सब कुछ जानते हुए हम धोखा में पड़ जाते हैं। शैतान डायरेक्टली आदम के पास मिलना चाहता था, आदम को फल खिलाना चाहता था प्रियो, लेकिन वो खिला नहीं पाया। लेकिन आदम को पूरे धरती पर अधिकार दिया था, आदम को दिया था परमेश्वर। वहां उत्पत्ति 1:26 आप लोग पढ़े, थोड़ा सा मदद करें, हम लोग देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अरे, हालेलुया। यानी पूरे धरती पर वो प्रभुता आदम को दे दिया, अधिकार दे दिया। परमेश्वर से आदम, परमेश्वर ने आदम से वाचा बांधा था, वाचा बांधा था, और शैतान हव्वा के पास आया।
जाएगा। लेकिन हाँ, और पास आया और परमेश्वर ने उसे कहने लगा कि तुझे सब फल खाने के लिए बुरे और भले का फल खाने के लिए मना किया है। यदि मैं उसे खाऊंगी तो मर जाऊंगी। शैतान कहा कि तू नहीं मरोगी। शैतान शरीर के जीवन की बात करता था और परमेश्वर आत्मा की बात करता था। शैतान हमेशा झूठ बोलता और शैतान जानता था कि हवा वाचा में नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं था, तो उसको बहका दिया। हवा ने देखा कि यह फल अच्छा है, तो फल तोड़ा और खाया और अपने पति को भी खिला दिया। जैसे आदम ने खाया उसकी आंखें खुल गई। वो देखा कि हम लोग नंगे हो गए और उनकी बुद्धि खुल गई। हवा के खाने से क्यों ना हुआ? आदम जब खाया तुरंत उसकी बुद्धि खुल गई। हवा के खाने से नहीं हुआ क्योंकि हवा वाचे में नहीं थी। आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, यदि आप ग्रहण कर ले तो आप अभी आज के दिन से सचेत हो जाइए। आज के दिन से आप सचेत हो जाइए। हम वाचे में हैं। कभी परिवार में क्या होता है, परिवार में ये भी होता है कि हमारा बेटा वाचा में नहीं है, हमारा दोस्त कोई वाचा में नहीं, हमारा पड़ोसी वाचा में नहीं, हम पड़ोस के माध्यम से हमारी पत्नी वाचा में नहीं है, माध्यम से हम धोखा खा जाते हैं। प्रियो, हमको सचेत रहने की बात है। धोखा खा जाते हैं क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। हमारे बेटे की जीवन से हमारी सेवकाई को खत्म करना चाहता है शैतान। बेटे के जीवन से जो भी हम सेवा करते हैं, सभी लोगों को परमेश्वर ने चुना है, सबको बुलाया है, बिना बुलाए हुए हम नहीं हैं, सबको चुना है। लेकिन हमारे बेटे के जीवन से सेवकाई को खत्म करना चाहता है। हमारे दोस्त के जीवन से आपको भरमा रहा है शैतान, और सेवकाई को खत्म करना चाहता है, आपके आशीष को छीनना चाहता है। जैसे हवा के माध्यम से आदम के आशीष को छीन लिया, आशीष चली, उसी से आपके परिवार से वो आशीष छीनना चाहता, आपके बेटे के जीवन से। अक्सर करके सेवक लोगों के बीच में ऐसा हो रहा है, लेकिन हम सजग हमको होने की जरूरत है। हमको अधिकार मिला है, हम यीशु बस विश्वास करते हैं, ठीक, लेकिन हमको अधिकार मिल जाता है। जब यीशु मसीह पर हम विश्वास कर लेते हैं तो हम अधिकार मिल जाता है, हम वाचे में हो जाते हैं, बद जाते हैं, उसके स्वभाव में आ जाते हैं। जो अधिकार आदम के पास था वो मेरे अंदर आ जाता है। जब अधिकार आपको मिल जाता है तो शैतान आपके पास नहीं आता है। आप वाचे में बच जाते हैं तो नहीं आता है, लेकिन आपके शैतान आपके दोस्त के द्वारा आपके पास आ जाता है। इतना सचेत हो जाइए। आपको भरमाने लगता है कि आप ये कर रहे हैं, आप सही काम नहीं कर रहे हैं। आपके बेटे के माध्यम से आप दोष लगाने लगा, पत्नी के माध्यम से भी दोष लगाएगा, आपको विरोध की बातें खड़ा करेगा, पड़ोसी के माध्यम से दोष लगा विरोध की बातें खड़ा करेगा। प्रियो, जो हमको क्या करता है, उसके द्वारा आप हमको कमजोर बना देता है। हम क्या अधिकार को वो छीनना चाहता है, वो भरमाता है बार बार। हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता, हमारे अधिकार को खत्म करना चाहता है, मेरे दोस्त के, मेरे पत्नी के माध्यम से, मेरे बेटे के माध्यम से, मेरी बेटी के माध्यम से वो अधिकार को खत्म करना चाहता है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते। हम नहीं समझते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र के स्वरूप में पहिलौठा हमको चुना है। वहां रोमियो 8:29 में है, लेकिन हम पढ़वाएंगे नहीं। धरती पर रहते हमको परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में हमको चुना है।
परमेश्वर आपको बेकारी का जीवन नहीं दिया है, अब बेकारी के लिए नहीं चुना है, अपने महिमा के लिए चुना है प्रियो। इसलिए हम अपनी धार्मिकता और पवित्रता को हमको दिया है, अपने स्वभाव दिया है हमारे अंदर। केवल वो चाहता है कि विश्वास करिए, केवल वो चाहता है कि आप विश्वास करिए। लेकिन आज परमेश्वर आपके बीच में आपसे इतना प्यार करता है, उसका अद्भुत प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। उसके प्रेम की गहराई को हम नाप नहीं सकते हैं प्रियो। प्रकाशित वाक्य 3 के बेस में वहां भी लिखा है, परमेश्वर बाहें फैलाकर आपके सामने खड़ा है, वो खटखटा रहा है, आपको गले लगाना चाहता है, आपको विश्राम देना चाहता है। वहां मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 28 से 30 पढ़िए। विश्राम देना चाहता है। देखो बाइबल में 2 विश्राम दिन की बातें करता है, 2 विश्राम की बातें करता है। मत्ती 28 का 30 कोई पढ़े। इ- 11 का 28 से 30 तक पढ़ना है सर। हाँ 11 का 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, आमीन। सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि मेरे पास आओ, मुझसे गले लग जाओ, मेरी बातों पर चलो, मैं आज्ञाओं को मानो, मैं तुझे विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्यों आपको विश्राम देना चाहता है। वो पहले विश्राम की बात किया है, लेकिन हम अपने पापों में भरम जाते हैं। इब्रानियों 8 की 12 कोई पढ़े। शैतान मेरे अंदर पापों को हमेशा याद दिलाता है, पापों को बार बार याद दिलाता है परमेश्वर, ओ शैतान। इब्रानियों 8 की 12 में क्या लिखा है। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। वहां परमेश्वर कहते हैं मैं कि तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, कभी याद नहीं करूंगा, मैं भूल गया हूं। परमेश्वर आपके पापों को भूल गया है, लेकिन शैतान आपके मन में बार बार आपके पाप को डालता है, आपको डरवाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पापों को भूल दिया, और तेरे पापों को मैं अपने लहू से शुद्ध कर दिया हूं। लेकिन आज पहला विश्राम है कि हमको वो विश्राम दे दिया, शुद्ध कर दिया, मेरे पापों को धोकर शुद्ध कर दिया है, अपना पुत्र बना लिया है। लेकिन हम उस विश्राम को भूल जाते हैं। अपने अंदर से वो समस्या, टेंशन हटा दीजिए। आपके ऊपर का बोझ नहीं है, उठा लिया है, पहला विश्राम आपको दे दिया है, आपके पापों को धुल दिया है, आपके पापों को कभी स्मरण नहीं करेगा। लेकिन हम इस विश्राम को समझते नहीं, हमारे अंदर बार बार शैतान हमारे अंदर बोझ को लाता है प्रियो, बोझ को बार बार हमारे अंदर उस पाप को लाता है, उस समस्या को लाता है,
दिखाता है, हम भरम जाते हैं, लेकिन हम उस विश्राम को, पहले विश्राम को हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने, हम प्रभु ने हम हमारे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है, हमारे सारे टेंशन को उठा लिया है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। दूसरा विश्राम है कि हमको लेना है, दूसरा विश्राम हमको लेना है, जब हम उसकी जुआ उठा लेंगे तो दो बैलों के ऊपर जुआ होता है। दूसरा विश्राम में दो बैलों के ऊपर जुआ, तो उसी तरह हम एक जुआ यीशु मसीह के साथ उठाते हैं। एक तरफ हम यीशु मसीह के साथ उस जुआ को उठाकर हमको चलने की जरूरत है। दूसरा जुआ यीशु मसीह के साथ उठा लीजिए। जिस दिशा में वो चल रहा है, जो हमसे बातें कर रहा है प्रभु, उस दिशा में चलिए, यीशु के साथ हो लीजिए। दो जुआ होता है, एक यीशु मसीह के साथ उस जुआ उठाकर अपने कंधे पर रख कर चलिए। जिस दिशा में यीशु मसीह चल रहा है, उस दिशा में आपको चलने की जरूरत है प्रिय। तब आप यीशु के तरफ से दूसरा विश्राम आप पाएंगे। आप जानते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन का एक हिस्सा यीशु मसीह उठाया है। कभी भी मत सोचिएगा कि हम काम करते हैं तो हम अकेले कर लेते हैं। आपके साथ एक जुए का हिस्सा यीशु मसीह लिया आपके साथ है। आप उस जुए में लग जाइए, यीशु मसीह के साथ हो लीजिए। जिस दिशा में यीशु चल रहे हैं, उस दिशा में आपको चलना है। सफलता आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा देगी। यदि हम यीशु के साथ हैं तो सफलता आपकी है, मंजिल आपकी है प्रियो। आपको विश्वास दिला रहे हैं कि दोनों विश्राम आप पा लिए हैं। यदि आप इस वचन को ग्रहण कर ले तो दोनों विश्राम आप पा लिए हैं। पहला विश्राम को हम देखे थे कि यीशु मसीह हमको विश्राम दिया, हमको शुद्ध कर दिया, हमारे पापों को हमारे मन से भूल गया, हमारे पापों को भूल गया, कभी याद नहीं करेगा। हमारे पापों को अपने लहू से शुद्ध कर दिया है, हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध कर दिया है। और दूसरा विश्राम हमको ये था कि हम यीशु मसीह के जुओं को प्रतिदिन हम उठाकर चलेंगे तो सचमुच में हम अपनी मंजिल पाएंगे, सफलता को पा जाएंगे। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आप विश्वास करिए, विश्राम आपको दे दिया है। परमेश्वर मेरे पापों को भूल गया है, कभी याद नहीं करेगा। लेकिन हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, दूसरे कुरिन्थी 10:5 पढ़िए, बार बार शैतान हमारे दिमाग में उस पापों को लाता है, बार बार हमारे आशीष को छीनना चाहता है प्रियो। दूसरे कुरिन्थी 10:5। दूसरे कुरिन्थी, इसलिए हम कल्पनाओं का जी, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। आप खंडन कर दीजिए, खंडन करिए जो हमारे विरोध में उठ रहे, जो हमारे मन में आ रही है, उस टेंशन को, कल्पनाओं को, शैतान को हम खंडन कर देते हैं। आप कहिए, कहने की जरूरत है। जब प्रार्थना में जब भी बार बार हमारे मन में आ जा रहा है तो हमको खंडन करने की जरूरत है। कह दीजिए, हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना दीजिए। वो शैतान को डांटिए कि मेरे मन से निकल जा शैतान। प्रभु ने हमारे पापों को धो दिया है, वो स्मरण नहीं करेगा। वो शैतान आपके मन में आकर बार बार आपके आशीष को छीनना चाहता है। जब हम उसके जुए में
यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो दूसरा विश्राम हम पाते हैं। यीशु मसीह के साथ चलिए, आज्ञाओं को मानिए, यीशु मसीह की आवाज को सुनिए। वहां भजन संहिता 119 में लिखा है, धन्य जो चाल के खरे परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, वही धन्य है, वही आशीषित है। इसलिए उसके अनुसार जिएंगे तो आप सफलता पाएंगे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है प्रियो। हवा फलकाई, दोष लग गया, आदम फल खाया, दोष लग गया, आशीष को शैतान छीन लिया। लेकिन प्रियो वहां वो शैतान के द्वारा श्राप पाया गया। हमको जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर हमको जिम्मेदारी दिया है, हमको वाचा में बांधा है, हम वाचे पर चले। आदम के साथ वाचा था, वैसे आपके साथ भी वाचा बंधा है। लेकिन हमको सचेत रहना, पहला पत्रस 5:8 पढ़िए, हमको सचेत रहने की जरूरत है उस शैतान से। जब भी हमारी पत्नी बोले, हमारा बेटा बोले, हमारी बेटी बोले, वो सचेत रहने की जरूरत है कि वो शैतान उसके अंदर है कि प्रभु उसके अंदर है। परखने की जरूरत है वो क्या चाहता, प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। पहला पत्रस 5:8 पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हालेलुया। हालेलुया। यहां आपका विरोधी शैतान वो खोज में लगा है, खोज में लगा है कि कब पाए, फाड़ खाए। सचेत रहो, जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान आपके बेटे के जीवन से, आपके पड़ोसी के जीवन से, आपके पत्नी के जीवन से, आपके सेवकाई को खत्म करना चाहता है। और फाड़ खाने में लिखा है कि खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको। परिवार में किसी के माध्यम से वो फाड़ खाएगा। लेकिन हम सजग नहीं रहते, हम परमेश्वर के इस दोनों विश्राम को हम नहीं समझ पाते, परमेश्वर की वाचा को हम नहीं समझ पाते। परमेश्वर मेरे साथ वाचा बांधा है। यदि हम यीशु के साथ हम रोज जुए को लेकर चल रहे, यीशु की आज्ञाओं को मान रहे, यीशु के साथ चल रहे हैं, और यीशु ने हमको भरोसा विश्वास करना है कि यीशु ने हमारे पापों को वो धोकर शुद्ध कर दिया है, कभी याद नहीं करेगा, तो सचमुच में हम अपने मंजिल को पा सकेंगे। उसको कोई रोकने वाला नहीं, उस आशीष को कोई रोकने वाला नहीं है प्रियो। आप महसूस करें, विश्वास करके हमको यीशु के साथ चलने की जरूरत है। और नहीं तो फिर हमारे बेटे के माध्यम से हमारी सेवकाई को खत्म करेगा। हमारी बेटी के माध्यम से शैतान हमारी सेवकाई को खत्म करना चाहता है। वो गर्जने वाले सिंह के समान खोज में पड़ा है, खत्म करना चाहता है, आपको बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन हमको सचेत रहने की जरूरत है। जागते रहो, सचेत हो जाओ, जागते रहो, प्रार्थना करो और परमेश्वर की आवाज को आप सुने। नहीं तो आदम के पास नहीं गया, शैतान वाचे में था, आदम के पास नहीं गया और हव्वा के माध्यम से उसको फल खिलाकर आशीष को छीन लिया। तो आज भी शैतान आपके आशीष को छीनना चाहता है। आपके बेटे के माध्यम से आप सचेत हो जाइए, शैतान हम लोगों के आशीष को न छीने, हमारे परिवार के आशीष को न छीने, हमारी सेवकाई में जो आशीष मिला वो आशीष को न छीने। सजग रहने की जरूरत है। हम संसार की आवाज को न सुने, प्रभु की आवाज को सुने। प्रभु की आवाज को हम सुनकर हम परमेश्वर के साथ जुए को लेकर चलने की जरूरत है। समय हमारा समाप्त हो गया। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद राम इकबाल। आप बोलकर प्रार्थना कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord.
अच्छा वचन हर एक मसीही जानता है, जानकर मानता नहीं, जानकर समझकर जुड़ता नहीं, चिपका नहीं रहता। मसीह में जैसी जैसी बातें हमें बताई गई हैं, उस हर एक बात का उदाहरण निकाल कर दिखाया गया। बड़ी दृढ़ बोली के साथ तमाम बातों को, कितने जगह के उदाहरणों को निकाल कर दिखाया, बताया, जताया, समझाया। काश ऐसा हो पाता। कैसे कैसे हम उद्धार से दूर हो सकते, इन तमाम बातों का चित्रण उन्होंने किया जो हम सब जानते हैं। पर किस हद तक जानकर मानकर हम उस बात को जानकर समझने के और अपने आप में भरने के लिए या धरने के लिए या जागृत अवस्था में आने के लिए हम अपने आप को आज तक तैयार करते। ये तो देवता ऊपर वाला ही है। बिना प्रभु के आशीष के हम कदापि नहीं पा सकते। बोलना कुछ भी हो सकता है, इस बातों का चित्रांकन उन्होंने किया। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अपने किताब में वो दाखलता का दृष्टांत। काश इन बातों को हम समझ पाते। यूहन्ना 15 ये बातों को साफ दिखाता दाखलता के साथ कि दाखलता का दृष्टांत हमसे क्या चाहता है। हम मसीह में कितना चिपके हुए हैं, कितना अपने आप को उसमें डाले हुए हैं या ढाले हुए हैं। जरा अपनी सोच को गंभीर बनाएं। क्या क्रिसमस मनाना, कल भी इस बात को मैं कहा था, मैं मनाने से पीछे रहता हूं, मैं मानने में आगे रहता हूं। सोचने की आवश्यकता है, जानने समझने की आवश्यकता है। मैं अपने आखिरी पड़ाव में, मतलब 70, 2-3 साल बाद 70 पहुंच जाऊंगा। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आज भी हम दूध पीते हुए बच्चे हैं तो वो गलत है। कैसे हवा के कारण आदम की पवित्रता गई। काश हम प्रभु से चिपक पाए उस दाखलता जैसे। उस दाखलता का दृष्टांत इन्हीं बातों को चित्रांकित करता है। गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बेटे के कारण, बेटी के कारण, औरत के कारण, दोस्त के कारण, पड़ोसी के कारण हमारा उद्धार परिवर्तित हो सकता है। प्रभु को भाते हुए हम होकर भी हट सकते हैं। कितना हमें चिपकना पड़ेगा, कितना हमें उस दाखलता की नाई प्रभु के साथ सम्मति जोड़ना पड़ेगा। कल भी मैं थोड़ी सी बात इस पे रखा था, सम्मति की बात, जो परसों नरसों अर्चना जी ने रखा था। सम्मति, सम्मति एक शब्द है मगर बहुत उसका विस्तार पूर्व अर्थ है। काश इन बातों को हम समझ पाते। आज जिस बातों को राम इकबाल जी के द्वारा रखा गया, सब गूढ़ बातें हैं, सब की सब। मुझे उसमें उपदेश यही लगा कि हम काश सच्ची दाखलता बन जाएं तो ये हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। राम इकबाल जी जो कह रहे थे वो सब परिपूर्ण हो जाएगा अगर हम सच्ची दाखलता को जान लें।
या लाजर को जिलाए जाने की बात को समझ ले, क्या क्या घटा, क्यों हुआ, अपने जीवन में इसको रखकर लाभान्वित हो। मसीहत को जानना कहीं यीशु के जन्म से भी बड़ी बात है। हम सब 25 दिसंबर को क्रिसमस मना लेते हैं, पर ये क्रिसमस सीजन है, उन्हें ये समझ हमारे जीवनों में आ पाए, तभी हमारा जीवन मसीह को भाता हुआ हो पाएगा। क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा ये हमारा पुराना मनुष्यत्व जैसे ही हम पानी में डूबते हैं वो खत्म होकर जैसे ही हम ऊपर उठते हैं, तो बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? तब वो नए जीवन के साथ संसार में बाहर आता है। पानी के अंदर अपना पूरा मनुष्यत्व त्याग कर जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसका संसार पूरा खत्म हो जाना चाहिए। यही है मसीहत, यही है मनुष्यत्व, और यही है क्रिसमस। काश इन बातों को हम समझ पाते। आइए हम प्रार्थना की ओर तत्पर। धन्यवाद प्रभु, अच्छा वचन जो हमें मिला, इसको हम संभागी बनाकर, इसके हम सहभागी होकर जीवन में लाभान्वित